हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मकान के अंदर दो ऐसी समस्या के बारे में जो हर एक व्यक्ति फेस करता है। पहला मजबूती को लेकर, दूसरा अपने स्टेयर को लेकर। आज हम बात करेंगे स्टेयर के बारे में कि हमें किस तरह से अपना स्टेयर डिज़ाइन करवाना चाहिए, अपने राइज़र और ट्रेड का स्टेयर का क्या साइज़ रखना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड साइज़ है जिससे हमें फ्यूचर में यानी भविष्य में चढ़ने में हमें तकलीफ़ ना हो और अभी हमारे बच्चों को चढ़ने में तकलीफ़ ना हो। इस तरह से सीढ़ी को अपने जीने को डिज़ाइन करेंगे कम से कम जगह में। और मैं ये फॉर्मूला, ये तरीका मैं आपको भी सिखा दूंगा। इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। ये छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा एक फॉर्मूला है, उसके बेस में आपको सिखा दूंगा कि आप भी अपने स्टेयर को, अपनी सीढ़ी को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने ठेकेदार या मिस्त्री को बता सकते हैं हमारा जीना, हमारा सीढ़ी कुछ इस तरह से बनाइए। तो आपको मैं बताऊँगा कि राइज़र का स्टैंडर्ड साइज़ क्या है और ट्रेड का स्टैंडर्ड साइज़ क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आने वाले सीढ़ी में कितने स्टेप होंगे वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपका सीढ़ी कितने एरिया में बनेगा, कितना स्पेस लेगा, ये भी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहे और आइए आगे हम बताते हैं आपको बिल्कुल ऑन पेपर प्रैक्टिकली, कि आप भी ताकि सीख सकें। और ये नहीं जो नवसीखे नए नए मिस्त्री या ठेकेदार होते हैं उनकी गलतियों से आपका नुकसान ना हो, क्योंकि आप ज़िंदगी भर के पैसे मकान में लगाते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ किस तरह से अपने स्टेयर को डिज़ाइन करें, किस तरह से उसका स्टेप निकालें, किस तरह से उसका राइज़र और ट्रेड को कैलकुलेट करें। आइए हमारे साथ बने रहें, आइए ऑन पेपर पे समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। आइए समझते हैं। एग्जांपल के लिए मानो ये आपकी डीपीसी है। डीपीसी के टॉप से लेके लेंटर का टॉप, इनके बीच का हाइट नापेंगे। लेंटर का टॉप, इनका हाइट एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 10 फीट है, और हमें इसके अंदर सीढ़ी निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 फीट है, सबसे पहले हमें पता है कि एक स्टैंडर्ड राइज़र का जो साइज़ होता है वो 6 इंच होता है, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड ट्रेड का जो साइज होता है वो 10 इंच होता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर जो स्टैंडर्ड साइज है मैंने आपको बताया। तो आपको पता है, अब राइज़र निकालिए। राइज़र आपको वर्टिकली, जो वर्टिकली खड़ा होता है एकदम ऐसे करके, कुछ इस तरह। जैसे मान लीजिए ये हमारी सीढ़ी है और ये हमारा ये हमारा राइज़र है, और ये हमारा क्या ट्रेड्स है, ये ट्रेड है और ये हमारा राइज़र है। समझ गए, ये हमारा राइज़र है, ये ट्रेड है। सबसे पहले समझ लिए सीढ़ी में दो चीज़ मिलेंगी आपको, राइज़र और ट्रेड। आपने इन दोनों को सीख लिया, समझ लिया, तो आप आसानी से जीने को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपको मैंने बताया डीपीसी की टॉप से लेकर लेंटर का टॉप का हाइट जो 10 फीट है। 10 फीट को आप इसे इंच में कन्वर्ट कीजिए। 10 फीट आपको पता है कि 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये आपका आ जाएगा 120 इंच। तो समझ गए आपने, जो 10 फीट था आपने उसको इंच में कन्वर्ट किया और आपका क्या आया, 120 इंच आया। तो आपको पता है कि एक राइज़र का जो साइज़ है, राइज़र निकालने पहले एक राइज़र का साइज़ क्या है, 6 इंच। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से कितने राइज़र हमारे इसमें बनेंगे। तो हम 6 अगर डिवाइड देते हैं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 20 राइज़र। कितने राइज़र बनेंगे, हमारा 20 राइज़र हमारे इसमें बनेंगे। तो 20 राइज़र बनेंगे, और जितने राइज़र उतने हर एक राइज़र का अपना ट्रेड होता है। तो आप ये देख रहे हैं ना, हर एक राइज़र का अपना ट्रेड है। तो इसको इंटू करेंगे और एक राइज़र का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो क्या हमारा 10 इंच, 10 इंच का हमारा एक क्या है, ट्रेड है। तो 20 इंटू 10, 10 इंटू 20 हमारा कितना आ जाएगा, 200 इंच। जो हमारा स्लोप आएगा, ये जो हमारा ये स्लोप बना है, ये ढलान जो बना है, ये हमारे कितने का होगा, 200 इंच का। और इंच को अगर हम कन्वर्ट करते हैं फुट में, तो फुट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड देना पड़ेगा। रकम 16 फीट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं 16 फीट कुछ आएगा, तो यानी 16 फीट का ये क्या होगा, हमारा स्लोप बनेगा। 10 फीट इसका हाइट था और स्लोप हमारा 16 फीट का होगा। टॉप पे आप इंची टेप लगाइए और बिल्कुल ज़मीन पे ले जाइए 16 फीट ढलान में, स्लोप बना दिए 16 फीट का, और आसानी से आप इस पर स्टेयर अपना बना सकते हैं। इसमें कोई कुछ नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास 16 फीट जगह नहीं है, जगह ज़्यादा जा रहा है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, डबल फेस में ले सकते हैं। डबल फेस का मतलब ये हो गया, ये आपका वॉल है, अब मान लीजिए 10 फुट हाइट है इसका, तो आप जो है नीचे से 7 फुट ले लीजिए। यानी 6 फुट का, 5 फीट का आदमी होता है, और क्या कुछ सामान वामान ले जाना हो, नहीं 7 फुट नीचे से लीजिए डीपीसी से ऊपर, और यहाँ से आप स्टेयर बना दीजिए। ये 2.5 फीट का आप लैंडिंग छोड़िए, यानी चौक छोड़िए, ये आपका 2.5 फीट का लैंडिंग हो जाएगा। और यहाँ से स्टेयर लीजिए आप
अपने उस लैंडिंग पे जाने के लिए। तो ये भी सेम उसी तरह से कैलकुलेट होगा, बस हाइट कम हो गया यानी 7 फीट का हो गया तो 7 को इंटू कर देंगे 12 से, तो ये हमारा आ जाएगा 84 इंच, कन्वर्ट हो गया 84 इंच को। और इंच को अभी अब राइज़र निकालना है, तो हमें पता है स्टैंडर्ड राइज़र का साइज़ 6 है, तो इसको डिवाइड देंगे 84 को 6 से डिवाइड देंगे। जो हमारा राइज़र निकला, जितने राइज़र होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, ट्रेड होंगे, तो उसी को हम इंटू कर देंगे, तो ये भी हमारा निकल जाएगा। फिर आपको ऊपर 3 फुट बच गया जगह, तो उसी पे से आप ऊपर का भी ले लीजिए, यानी फिर ये हमारा लमसम 11 फीट में आ जाएगा। 11 फीट में ये बन जाएगा। नहीं, आप अपने जो स्लोप है उसका ढलान कम करना चाहते हैं तो आप अपने क्या कीजिए, उसके इस सीढ़ी को 2 फेस में कर लीजिए। नहीं, ये तो हमारा सीधा था, एक बार यहाँ से चढ़िए डायरेक्ट आप स्लैब पे जाके छत पे जाके रुकेंगे। आप यहाँ पे अगर ये पर इन्हें जगह ज़्यादा ले लिया, आपको जगह कम करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बीच में ही लैंडिंग दीजिए, चौक दीजिए, यहाँ बंदा जाएगा, फिर यहाँ से मुड़ के वो वापस आएगा इधर, तो नहीं आपका इस तरह से स्पेस भी इधर कम होगा, बस इसकी जो चौड़ाई बढ़ जाएगी। जो स्टैंडर्ड साइज जो 3 फीट था आपका, 3 फीट लो, आप 2.5 फीट लो, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो आप जितना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पेस हमारा यहाँ पे 6 फीट का आ जाएगा, और यहाँ पे 3 फीट में ही ये सीढ़ी बन जाता है। 316 का ये सीढ़ी बनता है, ये 3 5 का बने, 3 7 का बनेगा ये, ओ सॉरी 6 7 का बनेगा ये। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से चाहिए आपको डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए, राइज़र और ट्रेड। आपको पता है राइज़र का साइज़ 6 इंच है और ट्रेड का साइज़ 10 इंच है, तो सिंपली आप टोटल हाइट नापिए, टोटल हाइट नाप के उसे इंच में कन्वर्ट कीजिए, और इंच से आप राइज़र निकालिए, राइज़र से ट्रेड निकलेगा, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको इसमें कहीं किसी तरह की दिक्कत आती है, कोई समस्या आता है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।